हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जीव विकास टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करने के क्रम में हम लोगों ने लैमार्कवाद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग डार्विन के सिद्धांतों यानी कि डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। तो डार्विन के सिद्धांतों का अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत डार्विन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 19 अप्रैल 1882 में हुआ था, यानी कि लगभग 73 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चार्ल्स डार्विन जो है ये 1831 में विश्व के भ्रमण के लिए निकले और जिस जहाज़ से निकले थे उस जहाज़ का नाम था वीगल। तो उस जहाज़ की सहायता से इन्होंने लगभग 5 सालों तक अनेक महाद्वीपों पर गए और बहुत से देशों में गए जहां उन्होंने जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित डाटा को इकट्ठा किया और 5 साल के बाद इन्होंने लगभग 20 सालों तक जैव विकास पर अध्ययन किया और 1859 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों को या अपने सिद्धांत को इस पुस्तक में लिखा और उनका यह सिद्धांत क्या कहलाया? उनका यह सिद्धांत कहलाया डार्विनवाद, यानी कि डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो डार्विनवाद कहलाया। और उनका जो सिद्धांत था वो बेस था किस पे? प्रकृति वर्णवाद, यानी कि उनका जो सिद्धांत था वो प्रकृति वर्णवाद पर आधारित था। प्रकृति वर्ण का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा चुनाव, यानी कि वर्ण का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है चुनाव यानी कि सिलेक्शन। तो प्रकृति द्वारा चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति वर्ण का अगर मतलब समझे कि प्रकृति वर्ण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्रकृति वर्ण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो प्रकृति चयन का अर्थ जो है, प्रकृति चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने या प्रजनन में सहायता करते हैं और इसकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। यानी कि प्रकृति वर्ण का सीधा सा मतलब है जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सके वे जीवित रहेंगे। जो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल सके वो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। डार्विन का इसी प्रक्रिया को प्रकृति वर्ण का नाम दिया गया। और जो इनके सिद्धांत के मतलब तत्व थे वो निम्नलिखित हैं, यानी कि जो उनका सिद्धांत था वो निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित था। पहला सिद्धांत है ओवर प्रोडक्शन, यानी कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, यानी कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवों में क्या होना चाहिए? संतान उत्पन्न करने की क्षमता होना चाहिए। अगर उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहेगा तो वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे, उनके अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगी। और इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि जीवन संघर्ष, यानी कि जीवों में जीवन संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए। वो अपने पर्यावरण में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो क्षमता होनी चाहिए। और ये संघर्ष भी किस आधार पर हो सकता है? जल के आधार पर या प्रकाश के आधार पर, सुरक्षित स्थान के आधार पर या भोजन के आधार पर। मतलब ये संघर्ष किसी भी आधार पर होगा। यानी कि जब जनसंख्या ओवर प्रोडक्शन होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो आपस में संघर्ष होगा। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इनके बीच आपस में संघर्ष होगा। और ये संघर्ष भी 3 तरह के होंगे ना। पहला है सजातीय संघर्ष और दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष,
तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। अगर हम पहले संघर्ष की बात करें, सजातीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष की बात करें तो यह एक ही जात के जीवों के बीच में होता है, यानी कि एक ही जात के जीवों के बीच में होता है और ये संघर्ष जटिल होता है। ये संघर्ष जो है जटिल होता है। जटिल इसलिए होता है क्योंकि लगभग सभी आवश्यकताएं समान होती हैं। अगर सभी जीव समान हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी समान हैं, और जब आवश्यकताएं समान हैं तो उनके बीच में जटिलता मतलब बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। अगर हम दूसरे संघर्ष की बात करें तो अंतर जातीय संघर्ष। यह संघर्ष जो है विभिन्न जातियों के मध्य में होता है। अंतर जातीय संघर्ष विभिन्न जातियों के मध्य में होता है, यानी कि इसमें जो है जीव एक दूसरे के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। शत्रु होते हैं। जैसे अगर हम मानव और वायरस की बात करें तो ये क्या है, ये अंतर जातीय संघर्ष इनके बीच में होता रहता है। अगर तीसरे संघर्ष की बात करें तो वो है वातावरणीय। वातावरणीय का मतलब है कि वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सभी जीवधारी सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि वातावरणीय दशाओं से बचने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो विभिन्नताएं एवं इसकी वंशागति, यानी कि वेरिएशंस एंड दियर इनहेरिटेंस। यानी कि तीसरा सिद्धांत जो था उनका ये था कि सभी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप देखिए कि एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं वो समान नहीं होते हैं। मतलब कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के बीच में कितनी विभिन्नताएं होती हैं, और ये विभिन्नताएं कई स्तर पर दिखाई देती हैं। और वंशागति, यानी कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमारे अंदर प्रजनन करने की क्षमता होनी चाहिए, जीवन संघर्ष की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हमारी वंश क्या है आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके पर्यावरण के अनुसार इन सब चीज़ों को हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व क्या है, समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की कि योग्यतम की अतिजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्रकृति चयन। इसका मतलब है जो योग्य है वही जीतता है। अर्थात जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि पर्यावरण के अनुसार वही जीव ढाल सकेगा अपने आप जिसके अंदर इन सब चीज़ों की क्षमता होगी, जिनके अंदर संतानोत्पन्न करने की क्षमता होगी, जीवन संघर्ष की क्षमता होगी। वही जीव पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल सकेगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो समाप्त हो जाएगा। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट है वातावरण से अनुकूलन। इसका मतलब हुआ कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे समाप्त हो जाते हैं। पर्यावरण के अनुकूल जो जीव नहीं ढाल पाते अपने आप को वो क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अब जैसे कोई पौधा है, मान लो कोई पौधा है, अगर वो पर्वतीय पौधा है, हम उसको लाके पठारी भाग मतलब पठार पे या कहीं क्या नाम है मैदानों में या मरुस्थल में कहीं ले जाके अगर हम उसको रोपते हैं, उसका मतलब हम लोग कहीं लगाते हैं पौधे, तो अगर वो उस स्थान पर वहाँ के जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंटल है, अगर उसके अनुसार वो नहीं ढाल पाएगा वो पौधा, तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। तो नई जातियों की उत्पत्ति से मतलब है कि जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से वंशागति होती रहती है। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती है।
नई पीढ़ी के सदस्य जो है पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। मतलब जो नई पीढ़ी, जो नए प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो नई जाति मतलब बनेगा, वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न होगा। तो ये था डार्विनवाद। मतलब जैव विकास के क्रम में इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी, जो अपना सिद्धांत दिया, वो मतलब इन्हीं 5-6 पॉइंट के अंतर्गत आते हैं।